नमस्कार, मैं एस के सागर मौजूद हैं ताजपुर पहाड़ी बुद्ध विहार में। 2-3 बजे के बीच में चोरी की घटना को अंजाम दिया है इस बुद्ध विहार क्षेत्र के एरिया में। पुलिस रात भर पहरे तो लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो चोरी करने से बाज नहीं आते। 38 ताले दिल्ली में पर डे टूट रहे हैं और टूटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिस दुकान में चोरी हुई है, हम वहां की आपको दृश्य दिखा दें। ताला जो है लगा हुआ है शटर का और फिर भी शटर टूटा हुआ। अंदर से क्या सामान गया है, हम दुकान के जो ओनर हैं उनसे बात करने के बाद बता पाएंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ से गायब हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई है। ये मथुरा रोड से गली जो जा रही है, बहुत चौड़ा रोड है और ये तकरीबन रात भर चलता है। और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर बदरपुर क्षेत्र का थाना है, जिसमें एसीपी महोदय भी बैठते हैं। और एक ही दुकान नहीं, इसके पड़ोस में एक और दुकान है, उसका भी ताला तोड़ा गया। ये दुकान होलसेल की दुकान नजर आ रही है, बड़ी दुकान है। क्या इसलिए इस दुकान को टारगेट किया गया है? सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं निर्मल चंद हूँ और प्रबोधनी ट्रेडर्स के नाम से मेरी होलसेल की दुकान है। मैं कई कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरे यहाँ लाखों की ट्रांजैक्शन होती है दिन भर में। तो ऐसा लगता है कि शायद लोगों को ये आभास हो गया था कि यहाँ पैसा वैसा ज्यादा आता है, माल ज्यादा जाता है। तो इसलिए या तो उन्होंने रेकी करके केवल हमारी दुकान को टारगेट किया है और एक बगल में एक दूसरी दुकान को भी जो है उन्होंने शटर तोड़ा है। और मेरी दुकान से 1,27,000 रुपये मेरा कैश काउंटर जो है गल्ला तोड़ करके और उसमें से 1,27,000 रुपये जो है वो निकाल करके ले गए हैं। मैं 1,25,000 रुपये घर से लेकर के आया था, मुझे पेमेंट करनी थी, लेकिन अचानक ही कहीं जाना पड़ गया। इस वजह से मेरा कैश जो है यही दुकान में ही रह गया था। तो 1,25,000 मैं घर से लाया था और 2,000 मेरे दुकान में गले में पड़े हुए थे। तो 1,27,000 रुपये चोर जो है निकाल करके ले गए हैं। ये घटना 2:55 पर चोर आए हैं यहाँ पर और 2:55 से लेकर के 3:10 तक 2 दुकानों में उन्होंने शटर को तोड़ करके और अंदर घुस करके ये चोरी करी है। सीसीटीवी कैमरे जो पड़ोस की दुकान में लगे हुए हैं और कई जगह लगे हैं, उन सब में बड़ा क्लियर आ रहा है कि 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए हैं और 10-15 मिनट वहाँ बैठे हैं और तीनों लड़कों ने शटर को तोड़ करके और दुकान के अंदर जो एंट्री कर ली है और थोड़े ही देर में दुकान में से सारा कैश लूट करके और वो भाग गए हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरी दुकान में भी यही हुआ है, उसका भी शटर तोड़ा गया और उसमें से भी उनका कैश जो है निकाल करके ले गए हैं। कैश इतना आप दुकान में अक्सर रखते हैं या ये अकस्मात था कि आपने कल की तारीख में यहाँ पे? सर, हम दुकान में कैश ज्यादा नहीं रखते, लेकिन कल क्या हुआ था, कल मुझे किसी की पेमेंट करनी थी तो मैं घर से कैश लेकर के आया था। इतने में ही हमारे मार्केट के और समाज के लोगों का एक प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन के लिए मुझे वो लोग दुकान पर से ही ले गए। तो मैं उस कैश को जो है अपने गले में ही छोड़ करके चला गया और सीधा चला गया। उसी समय हम जो है थाने में गए थे। थाने में भी मैं एडिशनल एसएचओ वगैरह सबसे मिला था रात को 8:30 बजे से 9 बजे तक। और उसके बाद जब आया तो दुकान बंद करके मेरे कर्मचारी जा चुके थे। गले की चाबी हमेशा मेरे पास रहती है, वो भी मेरे पास ही थी, कैश उसी में ही था। और रात को हम घर चले गए। रात को 3:30 पर मेरे पड़ोसी दुकानदार का मेरे पास फोन आया कि आपकी दुकान का शटर तोड़ा हुआ है, शायद उसमें से चोरी हो गई है। तो मैं भागा जो है अपनी दुकान के पास आया और देखा कि मेरी दुकान का शटर टूटा हुआ है। तो मैंने उसी समय 100 नंबर पे कॉल की और 100 नंबर के पुलिस वाले आए और थाना बदरपुर के पुलिस के आईओ वगैरह आए, जांच पड़ताल की। कुछ देर के बाद, करीबन 2 घंटे के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी आई, वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पर लेकर के चली गई है। अब देखते हैं दिल्ली पुलिस चोरों को पकड़ पाती है या नहीं, या केवल खाना पूर्ति करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा 1,27,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। बाकी शटर टूट गया, उसमें भी खर्चा आएगा। फर्नीचर, गल्ला वगैरह काउंटर तोड़ दिया, उसमें भी खर्चा आएगा। तो मैं पुलिस से यही आग्रह करूंगा, पुलिस से मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और मेरे पैसे की रिकवरी कराई जाए। कि आपने यहाँ पे कैश रखा है, इसकी जानकारी आपके अलावा और कितने लोगों को? नहीं, वो किसी को जैसी जानकारी नहीं थी, किसी ने भी नहीं देखा था। मैं तो घर से अचानक ही जो है मुझे किसी पार्टी की पेमेंट करनी थी, वो माल आना था मेरी दुकान पर, उसका ई-वे बिल मेरे पास आ चुका था, इसलिए मैं पैसे लेकर के आया था। बाकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। कि आपको किसी पे ऐसा भी डाउट हो सकता है कि किसी ने किसी को कहा हो कि दुकान में इस समय पैसा है और आप ये काम को अंजाम दे सकते हैं? ऐसा है कि मेरी दुकान पर पैसा तो तकरीबन डेली ही आता है, क्योंकि होलसेल का काम है। मैं 7-8 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जिसमें बीकानो फूड्स है, बीकानो स्वीट्स है, बैद्यनाथ है, चाय पत्ती है, GR7 चाय पत्ती का इनका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। पूरे इलाके की 1500 दुकानों पर मेरे यहाँ से माल जाता है। तो ये तो सभी लोगों को ये पता रहता है कि इस दुकान में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा है, पैसे का लेन देन ज़्यादा होता है।
तो मैं ऐसा शक तो किसी पे मेरा नहीं है कि कौन क्या गया होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए तो मेरी दुकान फेमस है कि हाँ भाई यहाँ पे काम ज़्यादा होता है। दुकान से क्या क्या सामान आपकी से गायब हुआ है? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है। 12 नंबर शॉप मेरी है और मोहित जनरल स्टोर। तो मेरी दुकान में से एक तो कैश निकला है करीब 12,500 रुपए, जो 12,504 रुपए मुझे तेल की पेमेंट देनी थी आज सुबह 10 बजे तक, वो मैं रात रख के चला गया। बाकी मेरी कैश किस चीज की दुकान है आपकी? मेरी परचून की दुकान है। परचूने की दुकान है। तो इतना कैश आप रखते हैं दुकान पे या 10-12 हजार तो मिनिमम होता है, हमेशा रखते हैं? हैं। रात में छोड़ के चले जाते हैं? तो छोड़ के चले जाते हैं और मिनिमम इतना खुले बंदे सब पैसे होते हैं, तो कुछ 12,000 कुछ रुपए में 504 रुपए की पेमेंट रबड़ में लगा करके कि तेल की पेमेंट 10 बजे देनी है, बाकी वो मैं छोड़ के चला गया था। ऐसा नहीं पता था कि ये वारदात हो जाएगी, लेकिन जब मेरे को 3 बजे पड़ोस में से कहीं से फोन आया तो आपको कैसे पता लगा कि आपकी दुकान का ताला टूट गया है? सबसे पहले मुझे ही पता लगा। कैसे पता लगा? मुझे सामने वालों जो मकान ये सब बने हुए हैं, इन्होंने सामने वालों ने फोन किया मुझे। अच्छा। कि पंडित जी आपकी दुकान का ताला टूटा पड़ा है, आप जल्दी आओ। जैसे मैं कितने बजे की बात? ये करीब 3:06 की बात है, सुबह सुबह। तो मैं जगह में जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में हरिनगर एक्सटेंशन और MCD स्कूल नियर पब्लिक स्कूल। तो मैं वहाँ से आया तो लगभग मेरे को 10-15 से 20 मिनट लग गई होंगी। आया तो देखा, फिर भी मैंने अपनी दुकान से ना हाथ लगाया ना कुछ किया। मैंने आते ही 100 नंबर को कॉल किया, पुलिस आई, HSO साहब सवेरे आए, क्राइम ब्रांच वाले आए, बाकायदा उन्होंने अपना जो भी करना था कार्रवाई वो करी। और उसके बाद में अंदर सामान क्या क्या गायब हुआ? सामान में सिगरेट का डिब्बा था जो 50 पीस होते हैं उसके अंदर, कल ही आया था मेरे पास, गोल्ड का। और बड़ी जो रेड एंड व्हाइट होती है, एडवांस होती है, सिगरेट सारी गई हैं। और 12,504 रुपए की एक जो गड्डी थी वो गई है बस। इसके अलावा और भी कोई मेरे सामान से हाथ भी नहीं लगा उन्होंने। बेकार 10 रुपए का झूठा सामान भी नहीं, कोई साबुन भी नहीं उठाया। इसका मतलब ये साबित होता है कि चोर जो है नशेड़ी गंजेड़ी भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, या नहीं कह सकते ऐसा हम, क्योंकि कभी देखा ही नहीं हो ऐसे लोग लग रहे हैं हमें। हमारी CCTV फुटेज लगी हुई हमारे दुकान के अंदर, उसमें क्लियर दिख रहा है। उनको जो चीज मिला है वही लेके चले गए बस। जो चीज हाथ लगी मैगी आइटम है यही लेके गए। वो सिगरेट की डब्बी गल्ला तोड़ा है ना उन्होंने, पैसा नहीं मिला उसमें। पुलिस क्या बोल के गई आपसे? पुलिस ये बोल के गई है कि हमें ये जो मोटरसाइकिल आ रही है ना नजर उसमें कि ये लड़के की, तो एक बाइक है, 3 लड़के हैं, ये क्लियर हो रहा है। लेकिन बाइक का अगर नंबर मिल जाता तो इससे जब बाइक का नंबर नजर आ रहा है, गाड़ी बाइक का नजर किसी में भी नहीं आ रहा। तो लड़के की जो शक्ल और सूरत क्लियर आ रही है, वो क्लियर नजर आ रही पुलिस है। वालों ने क्या बोला कि इनको नजर उठा लेंगे? हाँ, वो ये नहीं करे कि हम उठा लेंगे। वो हमसे ये कह के गए कि आप जो है इसे नंबर प्लेट को कैसे भी नंबर हमें ला के दो, कैसे भी कहीं से आसपास से। मतलब आप ला के दो, पुलिस वाले ये कह रहे हैं? हाँ, अच्छा। IO साहब भी थे और SSO साहब भी थे कि अगर ऐसा हो सकता है तो हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।